बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी मेरे प्यारे मीठे मीठे दोस्तों। रमज़ान 2024 का आखिरी अशरा चल रहा है। मीठी ईद आने वाली है और मीठी ईद हो और कोई मीठी डिश ना बनाए तो मज़ा ही नहीं आता। आज मैं आपको एक मज़ेदार खीर की रेसिपी ज़रा नए अंदाज में बताऊंगा। ज़रूर बनाइएगा, ऐसे आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने 4 चम्मच चावल के लिए हैं, सिर्फ 4 चम्मच, और इसमें पानी डाल के आधे घंटे के लिए इसको भिगो के रख दूँगा ताकि चावल अच्छी तरह नरम हो जाए। आधे घंटे के बाद जब चावल नरम हो जाते हैं तो आपने इनको हाथ की मदद से क्रश कर देना है, बारीक कर देना है ताकि अच्छी तरह ये आसानी से दूध में गल जाएँ। अब यहाँ पे मैंने एक देचकी में 1 लीटर फ्रेश ताज़ा दूध लिया है, खुला दूध है, और इसमें जो चावल भिगो के रखे थे वो भी डाल दिए हैं। और शुरू में आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि दूध में अच्छी तरह बॉयल आ जाए। अब आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब आपने फ्लेम लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने इसको 30 से 35 मिनट पकाना है ताकि चावल अच्छी तरह नरम हो जाएं, गल जाएं। और यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है, और दूध वरना उबर जाएगा और बर्तन से नीचे गिर सकता है। और यहाँ पे आप फुल ढक्कन नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा आधा ढक्कन दे दें और फिर आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो ये ख़ास इंग्रेडिएंट है वो मैं जो डाल रहा हूँ इस मज़ेदार खीर बनाने के लिए, वो है रस, या जिनको आप पापे भी बोलते हैं। इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बचपन में मुझे याद है कि मेरी वालदा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब शाम को चाय बनाती थी तो पापे हम ज़रूर खाते थे, उनके साथ बैठ के बहुत मज़ा आता था। यहाँ पे जी मैंने जो रस है उसका पाउडर बना लिया है। और अब ये दूसरी तरफ देख सकते हैं 30 से 35 मिनट हो चुके हैं ये खीर को पकते हुए। और चावल अब यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह गल गए हैं, नरम हो गए। यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल गल गए हैं अच्छी तरह। और जितने चावल अच्छी तरह गलेंगे इतनी मज़ेदार खीर बनेगी। यहाँ पे अब जो मैंने रस का जो पाउडर बनाया था वो भी डाल दिया है और इसको खीर में मिक्स कर देना है। शुरू में आप देखेंगे कि इसमें थोड़े सी गुठलियाँ सी बन जाएंगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आप इसको बराबर चम्मच को चलाते रहें या विस्कर की मदद से हिलाएं तो ये जो है रस बिल्कुल अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा। या फिर ये है कि जब आप रस को इसको ग्राइंड कर रहे हैं तो उसमें दूध डाल के ग्राइंड करें, ठीक है? तो फिर इस तरह इसमें लम्स या गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच बादाम, चॉप किए हुए बादाम डाल दिए हैं। और खीर जो है आस्ता आस्ता अब यहाँ गाढ़ा होना शुरू हो गई है। और यहाँ पे चीनी मैंने आधा कप लिया है और इसमें पानी डाल दिया है और हल्की आंच पे इसको पकाना है। इसका कैरमल बनाना है, ठीक है? हल्की आंच पे आप देखें अभी ये पकना शुरू हो गया है। चम्मच आपने बराबर हिलाते रहना है, आंच आपने तेज़ नहीं रखनी वरना ये फ़ौरन इसका कलर डार्क हो जाएगा और चीनी जल जाएगी। और हल्की हल्की आंच पे आपने इसको 4 से 5 मिनट में ये कैरमलाइज हो जाएगी और इसका बहुत ही प्यारा कलर आएगा। और जितना इसका प्यारा कलर आएगा इतना ही लाजवाब खीर का भी कलर और टेस्ट आएगा इससे। और ये देखें अब ये कैरमल मैंने डाल दिया है। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, बहुत ही अच्छा इसका कलर भी खीर का आएगा, एक हट के एक नए अंदाज से। आप ज़रूर इस दफ़ा ट्राई कीजिएगा ईद पे। आप शुरू में ये जब कैरमल दूध में डालेंगे तो इस तरह ये गुठली सी बन जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। इसको चम्मच को बराबर हिलाते रहें और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा खीर में और बहुत ही प्यारा कलर आएगा और कैरमल का टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची इसको पीस लिया था
आप सब्ज़ इलायची जो है खीर में साबुत नहीं डालिएगा, कभी भी उसको तोड़ के या साबुत नहीं डालिएगा। अगर तोड़ के डालेंगे तो उसके ब्लैक सीड जो हैं, खीर के जो कलर है उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। और जब आप बाइट लेते हैं, खीर खाते हैं, तो वो और जब उस इलायची का साबुत जो सीड मुंह में आता है तो उसका भी टेस्ट अच्छा नहीं होता। अब ये देखें, खीर अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी है। अब यहाँ और मज़ीद इसका जो फ्लेवर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं केवड़ा एसेंस, ठीक है, ये 3 से 4 कतरे में डाल रहा हूँ। अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, खीर बहुत ही अच्छी तरह ये तैयार हो रही है और ये गाढ़ी भी हो रही है। और इतनी आपने इसको गाढ़ा रखना है, कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है, क्योंकि जब आप इसको ठंडा करेंगे, इसको बर्तन में डाल के फ्रिज में रखेंगे तो ये और थिक हो जाएगी। जी, यहाँ पे आप इसकी फाइनल लुक देखें और इसको मैं डिश आउट कर रहा हूँ। कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार ये खीर है कि आप ये बनाएंगे तो आप अपनी उंगलियां और प्लेट चाटते रह जाएंगे। और इसमें मैंने सादे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं: दूध, चावल और रस। कोई इसमें खोआ, क्रीम या खुश्क पाउडर या कंडेंस मिल्क नहीं। बहुत ही ये चंद सस्ते इंग्रेडिएंट से आप मज़ेदार खीर बना सकते हैं। तो इस ईद पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।